हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 10 का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का बहुविकल्पीय प्रश्न लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि प्रश्न 1 है, वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। विकल्प है बिल गेट्स, जेवी फल्टवर, हेनरी फोर्ड या एंड्रयू कार्नेगी। इसका सही हो जाएगा विकल्प ग यानी कि हेनरी फोर्ड। अगला है प्रश्न दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। विकल्प है 1945 में, 1920 में, 1942 में या 1947 में। इसका सही हो जाएगा विकल्प क यानी कि 1945 में। अगला है, ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए असेंबली लाइन की अवधारणा को किसने अपनाया। विकल्प है कार्ल बेंज, हेनरी फोर्ड, वीएस नायपॉल या सैमुअल मॉर्स। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि हेनरी फोर्ड। अगला है, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के स्थान और वर्ष का नाम बताइए। तो विकल्प है टोक्यो 1944, चीन 1911, वियतनाम 1939 या न्यू हैम्पशायर यूएसए 1944 में ब्रिटेन वुड्स। इसका सही हो जाएगा विकल्प डी यानी कि न्यू हैम्पशायर यूएसए 1944 में ब्रिटेन वुड्स। अगला है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित में से किसने यूरोपीय लोगों को अफ्रीकियों को जीतने और नियंत्रित करने में सक्षम बनाया। विकल्प है मवेशियों के दुर्लभ संसाधन पर नियंत्रण, विकल्प बी है युद्ध में विजय, विकल्प सी है रिदरपेट से अफ्रीकियों की मौत, विकल्प डी है यूरोपियों से लड़ने के लिए अफ्रीका में हथियारों की कमी। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि मवेशियों के दुर्लभ संसाधन पर नियंत्रण। अगला है प्रश्न, 19वीं शताब्दी में हजारों लोग यूरोप से अमेरिका के लिए भाग गए थे। विकल्प है प्राकृतिक आपदा, गरीबी और व्यापक घातक बीमारियां, राष्ट्रों के बीच युद्ध का प्रकोप या प्लेग का प्रकोप। तो किस कारणवश वो भाग गए थे। तो विकल्प बी यानी कि बीमारी और व्यापक घातक बीमारियों की वजह से। अगला प्रश्न 7वां, 19वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में तीव्र औद्योगिक विकास के कारण। विकल्प है ग्रामीण ब्रिटेन में बेरोजगारी, अधिक आय, लोगों का ब्रिटेन में प्रवास या महिला औद्योगिक श्रमिकों का आगमन। इसका सही हो जाएगा विकल्प बी यानी कि अधिक आय। अगला है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का परिणाम क्या था। इसकी स्थापना के लिए नेतृत्व किया। विकल्प है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, विकल्प बी है ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनेस्को 1945 या FAO 1945। इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला है, विशाल महाद्वीप की खोज किसने की जिसे बाद में अमेरिका के नाम से जाना गया। विकल्प है क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, वीएस नायपॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प ए यानी कि क्रिस्टोफर कोलंबस। अगला है, लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था जिनमें से निम्न में से एक रिडरपेट्स नामक बीमारी से बुरी तरह प्रभावित थी। विकल्प है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या दक्षिण अमेरिका। इसका सही हो जाएगा विकल्प सी यानी कि अफ्रीका। विकल्प सी सही हो जाएगा अफ्रीका। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।